श्री राजा इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन क्लास में बच्चों को आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित में हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणियाँ है जिसके विषय में आप लोगों को बता रहे हैं। ये प्रश्नावली चल रही है आप लोगों की, इसमें प्रश्न भी बताए हैं। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं प्रश्न नंबर 7। उसको ध्यान से देखोगे। उस EP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका। उस EP का 31वां पद 31वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 11वां पद जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यही प्रश्न है आपका। उस EP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं व्यापक रूप, पदों का व्यापक रूप, जिसमें अभी इसके पहले हम सूत्र सिद्ध किए थे। देखो, ये 11वां पद 38 है और 16वां पद, तो यहाँ लिख लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। ठीक है, तो ये मान के चलेंगे हम। श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। तो यहाँ हमको ज्ञात क्या है? ज्ञात यह है 11वां पद और 16वां पद। 11वां पद क्या होता है आप लोगों को बताए हैं। व्यापक रूप A प्लस 11वां पद है तो 10B हो जाएगा बराबर 38 और 16वां पद है तो A प्लस 15D बराबर है 73। ये दिया हुआ है आपके सवाल में। A प्लस 10D मतलब 11वां पद है, यह 16वां पद है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। इस जो दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद से हम A और D का मान निकालेंगे। जब A और D का मान निकाल लेंगे तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, ये समीकरण बन गया। लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल लेंगे, माइनस माइनस माइनस, E कट जाएगा। -15 में से +10 निकालेंगे तो -5D आएगा बराबर, ये देखो नंबर बड़ा है, ये भी माइनस हो जाएगा। तब 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा मतलब 6 में से 3 गया 3, 35 हो गया। दोनों तरफ माइनस, इसको छोड़ देंगे तो D बराबर हो जाएगा 35/5। 5 एकन्ने 5, 5 सत्ते 35। D का मान हो गया 7, मतलब सार्वअंतर हो गया आपका 7।
यही सार्वंतर डी समीकरण 1 पे रख दीजिए, ए का भी मान निकल जाएगा। डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर तो एक ये आपका है ए प्लस 10D बराबर 38। चूँकि डी का मान रख रहे हैं इसलिए ए प्लस 10 गुणे 7 ये हो गया बराबर 38। तो ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर हो जाएगा आपका 70 में से घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, ये माइनस होगा, ये ए निकल गया मतलब प्रथम पद। प्रथम पद -32 है सार्वअंतर, ठीक है। -32 हो गया तो निकालना क्या है, श्रेणी का निकालना है 31वां पद। तो श्रेणी का 31वां पद जब निकालेंगे तो ए 31 बराबर हो जाएगा आपका, पहले तो सूत्र लिख दे रहे हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है -32 है प्लस 31वां पद है इसलिए 31 लिखेंगे, -1 इंटू डी निकाले हैं 7 सार्वंतर। तो -32 और प्लस घटाएंगे 31 में से 1 तो 30 आएगा, 30 गुणे 7 -32 प्लस 7 21 या 210 हो गया। और इसमें से 210 में से 32 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ फिर 10 में से जो है 3 जाएगा 7, यहाँ 178। यही श्रेणी का 31वां पद है बच्चों, लिख देंगे। अतः श्रेणी का 31वां पद बराबर, अतः श्रेणी का 31वां पद 178 है। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग शायद, फिर से एक बार देख लो। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चूँकि जब तक आपको प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात नहीं होगा तो 31वां पद ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। अब इसी ए और डी को ज्ञात करेंगे। 11वां पद दिया तो यह ए प्लस 10 10D 11वां पद है, यह 16वां पद है 15D। तो इससे जो है हम समीकरण बना करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। समीकरण यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा। -15 में से 10 निकालेंगे -5 आएगा, इधर 73 में से जो 38 प्लस माइनस है घट जाएगा तो -35 आएगा, जिससे माइनस हटा देंगे, दोनों तरफ है। डी का मान जो है 7 हो गया, जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में सार्वअंतर। जब सार्वअंतर हो गया तो हमें बचा ए प्रथम पद ज्ञात करना है। इसी डी बराबर 7 समीकरण 1 में रख करके ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान हो गया -32, यह प्रथम पद हो गया। जब प्रथम पद मालूम हो गया, सार्वअंतर मालूम हो गया, तो आप श्रेणी का चाहे जो भी कहेगा वह पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 31वां पद ज्ञात करना है तो श्रेणी का 31वां पद A31 31 बराबर ये सूत्र है। ये आपका है -32 प्रथम पद है
31वां है तो यहाँ n के हैं 31 लिखेंगे -1 इंटू 7 और 31 में से 1 घटाएंगे 30, 30 में 7 का गुणा कर देंगे, फिर -32 प्लस 7 210, 210 में से यह माइनस घटाएंगे तो 178 आएगा। इस प्रकार से श्रेणी का 31वां पद 178 है। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि श्रेणी जो है बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसमें प्रथम पद और सार्वंतर पर विशेष ध्यान दीजिए। यह मतलब आपका, फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सब प्रश्न लगभग अगर आप लगाएंगे तो लगा लेंगे, लेकिन बता रहे हैं एक आध छोड़ करके आप लोगों को हम। प्रश्न नंबर ये था 7, 8वां बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 दिया गया है एक ईपी में 50 पद हैं। ध्यान से देखेंगे, एक ईपी में 50 पद हैं। जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद अंतिम पद 106 है। तो तीसरा पद है, अंतिम पद है, दिया गया है 6 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन कौन पद दिया, सवाल को पढ़ लीजिए। कुल श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से यहाँ देखो, आपको चाहिए क्या, इसमें चाहिए प्रथम पद और सार्वंतर, उसको मान लीजिए माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है, जब ये मान ली तो माना हुआ अक्षर चर का मान ही ज्ञात किया जाता है। तो प्रथम पद ए मान लिए, सार्वंतर डी मान लिए हैं। अब क्या क्या दिया उस पर विचार करिए। जिसका तीसरा पद, तो व्यापक रूप में तीसरा क्या है वह बताए हैं आप लोगों को। व्यापक रूप में ए प्रथम पद है, ए प्लस डी दूसरा है, ए प्लस 2d तीसरा है। याद रखिए वही व्यापक पद है। उसी के सहारे हम तीसरा पद जो है 12 दिया गया है, ये हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 12। पहले तो हम समीकरण बनाएंगे, फिर ये पहला हो गया, तीसरा पद हो गया। मान लो ये समीकरण नंबर 1 है। फिर वहाँ जाओ, अंतिम पद है 106,
तो अंतिम पद 106 है, उसके लिए दिया है थोड़ा सा आपको, एक AP में 50 पद हैं, तो अंतिम पद मतलब यल बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद बच्चों दिया गया है 106 बराबर ए है आपका, माने हैं N पदों की संख्या है, तो कितने पद हैं, 50 पद हैं, 50 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 106 बराबर A प्लस 49 डी। यह समीकरण नंबर हो गया 2। इसी 1 और 2 के सहारे हम A और D निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो यह 2 है, यह 1 है। पहला समीकरण आपका है A प्लस 2D बराबर 12 है। दूसरा है आपका A प्लस 49 D बराबर 106। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 49 माइनस है, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 49 में से 2 निकाल देंगे, 47D बराबर, ये भी माइनस है तो 106 में से 12 निकाल देंगे, तो 6 में से आपका 2 गया तो 4 हो जाएगा। फिर क्या बचा, 10 में से 1 गया 9, तो माइनस ये हो गया 94, दोनों तरफ माइनस पे छोड़ देंगे और D बराबर हो जाएगा 94/47। काट देंगे 47 से, करने 47 दूनी 94, तो D बराबर हो गया बच्चों 2। ये सार्वंतर हो गया। फिर ये सार्वंतर जब मालूम हो गया तो यही D बराबर 2 समीकरण 1 या 2 में रख करके A का मान निकालेंगे। तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देख रहे हैं ये है आपका, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2 इंटू D का मान भी 2 ही निकला है, 2 बराबर 12, A प्लस 4 बराबर 12 और A बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। इस तरह से आपका A का मान क्या हो गया, 8। प्रथम पद 8 हो गया, सार्व अंतर 2 है। क्या ज्ञात करना है, श्रेणी का 29वां पद। तो जब A और D आप ज्ञात कर लिए तो श्रेणी का जो भी पद लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे श्रेणी का 29वां पद तो A29 यो कहेगा, वही से nवां पद AN, 29वां पद तो A29 बराबर A प्लस, यहाँ भी 29 रहेगा, -1 इंटू D। E और D का मान रख दो, 29वां पद निकल जाएगा आपका। A का मान है 8 और प्लस 29 में से घटा दोगे तो ये 28 हो जाएगा और D का मान 8 है आपका, ये रहा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। सॉरी, D का मान 2 है बच्चों, 8 E का मान है 2, तो 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 में जोड़ देंगे, 8 6 14 64। तो श्रेणी का 29वां पद क्या हो गया, 64 हो गया। समझे, सवाल है 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 6 है।
तो यह तीसरा पद हो गया। ये अंतिम के लिए सूत्र लिखे हैं, पूरी श्रेणी में 50 पद हैं, तो ये भी एक समीकरण बन गया। इस समीकरण 1 और 2 से हम d का मान 2 निकाल दिए हैं। जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान 8 हो गया। जब a मतलब प्रथम पद और d सार्वंतर ज्ञात हो गया तो 29वां पद निकाल सकते हैं आप। a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a का मान 8 है, 29 में से 1 घटा देंगे 28 हो जाएगा। d का मान 2 ज्ञात किए हैं आप, तो 29 28 गुणे 56 यह जोड़ देंगे, इसके बाद यही आपका उत्तर हो जाएगा। अतः श्रेणी का 29वां पद 64 है। यह सवाल नंबर आपका था 8वां। इसी तरह से आप हर एक सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लगा सकते हैं, प्रयास करेंगे आप लोग।